प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली महिमामय विजयी नाम में भाइयों और बहनों, पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। आज दुनिया भर में कई अच्छे दिल वाले भाई बहन बाइबल के यीशु मसीह, जीवित वचन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारा एक ही शिक्षक है, केवल एक। वह मसीह है, वह जीवित वचन है। हमें किसी इंसान का नहीं बल्कि बाइबल के यीशु मसीह जीवित वचन का अनुसरण करना है। यही जीवन प्रभु की आत्मा द्वारा नए सिरे से जन्मे विश्वासी में रहता है। भाइयों और बहनों, झूठ की इस दुनिया में सचेत रहें और अपनी नजर हमेशा सत्य जीवित वचन बाइबल के यीशु पर रखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और आप अपने पादरी का अनुसरण कर रहे हैं तो आप एक इंसान का पालन कर रहे हैं, न कि जीवित वचन का। न्याय के दिन अगर आपका पादरी या कोई स्वघोषित प्रेरित या भविष्यवक्ता गलत हुआ तो वही शब्द आप पर लागू होंगे। मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सब कुछ उसी में और उसके द्वारा बना, उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। पिता ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में रखा है और यही यीशु प्रभु की आत्मा द्वारा नए जन्म वाले विश्वासी में रहता है। जैसे यीशु पिता के दाहिने हाथ पर है, हम भी स्वर्गीय स्थानों में सह विराजमान हैं, परमेश्वर और आत्मा से जन्मे, पिता के पास मसीह के साथ बैठे, एक सच्चे जीवित प्रेम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता रखने के लिए। परमेश्वर आप सबको यीशु के शक्तिशाली नाम में आशीष दें। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वचन को सुनें। दुनिया में हम अपनी लड़ाइयां बचाव करके जीतते हैं, चाहे मौखिक हो या शारीरिक, और जब कोई हमला करे तो जवाबी हमला करके। ठीक है, यानी दुनिया में हम बचाव और हमला करके जीतते हैं, और इस रुख में कोई नहीं जीतता। यह सिर्फ नफरत और आक्रोश बढ़ाता है और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जिसे आपने हराया वह स्पष्टतः प्रभु यीशु के निस्वार्थ प्रेम से नहीं जी रहा। उनके मन में नाराजगी होगी, अंदर गुस्सा जमा होगा और वे बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण प्रेम नहीं है। पूर्ण प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता। यीशु गलतियों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते। तो अगर आपने मुझे नाराज किया तो मुझे परवाह नहीं होगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपका मूल्य समझता हूं। आप मेरे बारे में जो कहते हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये आप और यीशु के बीच की बात है। आप मुझसे केवल पूर्ण प्रेम और उसे आपको देने की क्षमता ले सकते हैं। मेरे अंदर सभी देशों के लिए असीम प्रेम, आनंद और शांति है, इसीलिए मैं कभी इनसे खाली नहीं होऊंगा। दुनिया में हम बचाव और हमला करके जीतते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हम कैसे जीतते हैं? अपने अंदर के पवित्र आत्मा और महिमामय मसीह को समर्पण करके। गलातियों 5 में कहा गया है कि अपने अंदर के पवित्र आत्मा के जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करें। तो जब आप अपने अंदर के जीवित परमेश्वर के महिमामय असीम जीवन को समर्पित करते हैं, अगर आप यीशु को जानते हैं, तो पवित्र आत्मा गलातियों 5 की समझ का प्रकाशन देता है। सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा हम सभी के माध्यम से असंभव को संभव करता है। इसलिए जब आप पूरी तरह से अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के जीवन को समर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ता है। स्पष्ट रूप से उनके वचन के अनुसार हम अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ते हैं। प्रेरित पौलुस हमेशा सभी लोगों से कहा करता था, आप जानते हैं, उसके प्रेरितों से वह कहता, हालांकि आप पहले से ही इसमें चल रहे हैं और इसे जी रहे हैं, अरे यह वचन आपके जीवन में है। वह बार बार उन्हें यही बात दोहराता था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। भले ही मैं पूर्ण प्रेम में चल रहा हूं, स्वर्ग के राज्य में हूं, आत्मा में चल रहा हूं, फिर भी रोज अपने को उसके सत्य वचन की याद दिलाना जरूरी है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, बाइबल
हाँ, बाइबल जीवित वचन, सत्य जो मुक्त करता है, यीशु का लिखित रूप है। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये बस एक किताब नहीं है। ये बात कुछ लोगों को नाराज कर सकती है, पर मुझे परवाह नहीं, क्योंकि यही सुसमाचार का सच है जो मैं कहने वाला हूं। पूर्ण सत्य जीवित वचन को मसीह के शरीर में फैलाना चाहिए, ताकि हम जानें कि हम उसमें कौन हैं, न कि सोचें कि हम सिर्फ अच्छे जीवन या आशीर्वाद के लिए हैं। उससे हमारी रक्षा करनी चाहिए। अरे, मेरे बच्चों को नहीं मरना चाहिए, मेरे परिवार में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे, मेरे परिवार में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे प्रभु, ये हमले मुझ पर क्यों हो रहे हैं? देखो, बात यह है, और यह परमेश्वर का वचन है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम पर हमला नहीं होगा। यूहन्ना 16 में उसने कहा, संसार में तुम्हें कष्ट होगा, पर साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। तो यीशु ने पहले ही विजय पा ली है। वास्तव में तिमुथियुस की पुस्तक में कहा गया है, कठिनाई सहो, एक अच्छे सैनिक की तरह कठिनाई सहो। इफिसियों 6:13 में कहा गया है कि हम सभी को निंदक का सामना करने के लिए बनाया गया था। तुम्हें इसका सामना करने के लिए बनाया गया था, यह तुम्हारी नियति है। इसका मतलब है कि तुम इसी के लिए बने हो। तुम शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हो। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम उसकी सेना के सिपाही हैं। हम यहां लड़ाई के लिए हैं। राजा और परमेश्वर के राज्य की ओर से लड़ने का मौका मिला है। परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ना बड़े सम्मान की बात है। हमें एक शैतानी सेना और पहले से हारे हुए दुश्मन को हराना है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका न्याय हो चुका है। खेल खत्म हो गया है। बस आपको सच्चाई में चलना और यीशु की जीत को अपनाना है, जो उसने अपने बलिदान से दी। देखिए, सुसमाचार का संदेश स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ प्रार्थना या सुरक्षा मांगने के बारे में नहीं है। नहीं, यह इन बातों के बारे में नहीं है। यह यीशु के बारे में है, जो आपको पुराने कपटी स्वभाव से मरने को कहते हैं। वह व्यक्तित्व जो आदम के श्राप के कारण आपका नहीं था। आप इसी में पैदा हुए थे, है ना? इसलिए यीशु आए, पूर्ण प्रेम और पिता के पास वापस जाने का मार्ग बनने, हमारा मूल्य और उद्देश्य पुनः स्थापित करने। तो परमेश्वर के वचन का संदेश स्पष्ट कहता है कि यह परिवर्तन के बारे में है। यह एक आदान प्रदान है। यह उस पुराने स्वभाव से छुटकारा पाना है जिसमें आप जन्मे और यीशु आपको नया जीवन देने आए। हम इस पर गहराई से जाएंगे, क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि वे मसीह में वास्तव में कौन हैं। मैं चाहता हूं कि अधिकांश चर्च इसे समझें। अगर आप नाराज होते हैं और बात सही लगती है, तो उसे स्वीकारें और अपनी बाइबल पढ़ें। अरे, सत्य की पवित्र आत्मा के साथ बाइबल पढ़ो और देह में जीवित वचन बनो। ऐसे चर्च जो नहीं चल रहे, जो यीशु की तरह आचरण नहीं कर रहे, आओ 4 सुसमाचारों के माध्यम से कुछ सच्चाई प्रकट करें। दुनिया भर के चर्च और पादरी जो यीशु की तरह नहीं चलते, भूत भगाते या बीमार ठीक करते, चलो यीशु ने जो किया उनमें से कुछ चीजें सुसमाचारों से गिनाते हैं। उसने पानी को दाखमधु में बदला, 2 मछली 5 रोटी से भीड़ को खिलाया और प्रभु ने उसे बढ़ाया। वह पानी पर चला, उसने मौसम को रोका, उसने मृतकों को जिलाया, उसने हर आने वाले को चंगा किया, उसके पास आने वाला हर व्यक्ति मुक्त हो गया। बाइबल कहती है, जैसा यीशु है वैसे ही हम इस संसार में हैं, जैसा वह है वैसे ही हम अभी इस दुनिया में हैं। कि हमारे पास एक शिक्षक है, एक, और वह मसीह है। उसने हमें केवल उसका अनुसरण करने को कहा। उसने हमें सिर्फ यीशु का अनुसरण करने को कहा। देहधारी वचन सत्य, यीशु ही सत्य है। अगर कोई चर्च अलौकिक में नहीं चल रहा, जैसा दुनिया कहेगी, हमारे लिए यीशु जैसा चलना सामान्य है, क्योंकि वह हमारे भीतर प्रकट मसीह है।
तब चर्च अवैध है क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य को प्रकट नहीं कर रहे। अगर चर्च ईश्वर की अलौकिक शक्ति में नहीं चल रहा तो मैं कहता हूं यीशु किस पर कहते हैं, या 4 सुसमाचारों में यीशु के जीवन जैसा नहीं है तो वे परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। पादरी और शिक्षक, अगर आप अपने भीतर की असीम शक्ति में नहीं चल रहे तो आप भी बाहर हैं। यही दुनिया की समस्या है, यही समस्या है। हमें और शक्तिहीन चर्चों की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु शक्तिहीन नहीं है, मेरा यीशु शक्तिहीन नहीं है। वह असीम ईश्वर है, भस्म करने वाली आग है, वह भस्म करने वाली आग है। जब हम चर्च देखते हैं, अमेरिका के कुछ सबसे बड़े चर्च शक्तिहीन हैं। 30,000 लोग हैं पर सिर दर्द ठीक नहीं कर सकते, भूत भी नहीं निकाल सकते। हे भगवान, आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? यीशु का तो नहीं, क्योंकि आपका जीवन यीशु जैसा नहीं दिखता। आपका जीवन बिल्कुल यीशु जैसा नहीं दिखता। हाँ, आप वचन का प्रचार करते हैं पर आपके शब्द निर्जीव हैं। कोई जीवन नहीं, कोई आत्मा नहीं। हमें पवित्र आत्मा का जीवन जीना चाहिए। गलातियों 5, पवित्र आत्मा को अपने अंदर पूरी तरह से स्वीकार करें और उसे नियंत्रण लेने दें। गलातियों 5 को समझें, आत्मा में रहकर शारीरिक वासनाओं से मुक्त रहें। 1 यूहन्ना 4, परमेश्वर पूर्ण प्रेम है। मैं आपको बताऊंगा, यीशु पूर्ण प्रेम है, स्वार्थी नहीं, आत्म केंद्रित नहीं और गलतियों का हिसाब नहीं रखते। वे अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, वे अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। आप मृत्यु तक अपने जीवन से प्रेम नहीं कर सकते। यीशु ने आपको नया जीवन देने के लिए मरने को कहा। अगर आप नहीं मरे हैं तो आप तब निश्चित रूप से आप उनके अलौकिक जीवन को प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी देह के लिए नहीं मरे हैं। अपनी देह के लिए मरने का क्या अर्थ है? अपने सपनों, इच्छाओं, चाहतों और आकांक्षाओं के लिए। यीशु के आने से पहले आप जो कुछ भी थे, वह सब, हर वो चीज जो आपने सोची थी, यीशु ने आपको उन सब के लिए मरने को कहा ताकि वे आप में रह सकें। यह एक हृदय प्रत्यारोपण की बात है। आपके पुराने बुरे दिल के लिए ईश्वर का दिल, यह एक मन के प्रत्यारोपण की बात है। अरे, अपने गंदे विकृत विचारों को छोड़ जीवित परमेश्वर का मन, मसीह का मन अपनाओ। समस्या यह है, हमें और अधिक चर्चों की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे पादरी नहीं चाहिए जो सिर्फ शास्त्र उद्धृत करें और अच्छा संदेश दें, जो मंच पर खड़े होकर केवल उपदेश दें। रुको, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे समझें। मैं चाहता हूं कि आप इसे शक्तिहीन चर्चों और पादरियों के साथ शेयर करें, उन्हें टैग करें ताकि हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। जागने के लिए जागो और पवित्र आत्मा में जीवन जियो। पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने दो, पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने दो। पवित्र आत्मा को ही हर चर्च, हर मंडली का नेता होना चाहिए। पादरी और प्रेरित का काम है सुनिश्चित करना कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही प्रभारी हो। परमेश्वर की आत्मा को ही नेतृत्व करना चाहिए। हे भगवान, यही सुसमाचार है, यह सत्य है। हमें शक्तिहीन चर्चों की नहीं, जो सिर्फ अच्छा संदेश देती हैं। अरे, वह एक अच्छा संदेश था, जाओ नाश्ता करो, कोई बदलाव नहीं। मेरे शहर के सबसे बड़े चर्च, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, पर यह अमेरिका के हर शहर में है। शक्तिहीन। अरे, खासकर पादरी, खासकर नेता, सबसे बड़े, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सैन डिएगो में रहते हैं तो जानते हैं यहां क्या चल रहा है। और ये वो नहीं है जो दुनिया को बदलेगा, ये वो नहीं है जो आपके शहर को बदलेगा। असीम परमेश्वर, मसीह की महिमा ही वो है, जो उनका अलौकिक असीम प्रेम ही है जो बदलेगा। अरे, इस दुनिया को, इस देश को बदलेगा। यही सच है। जानना चाहते हो धरती पर सबसे कीमती चीज क्या है? पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीज है विश्वास। ईश्वर में विश्वास, सत्य और यीशु में विश्वास रखना। विश्वास पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान है। विश्वास, यीशु में विश्वास जो सत्य है। जीवन का एक नाम है और वह नाम है यीशु मसीह का शरीर। हम पृथ्वी पर हैं। यीशु पृथ्वी पर आए, उनका मुख्य उद्देश्य था अनाथ ग्रह को पिता से मिलाना, पूर्ण प्रेम की ओर लौटाना, स्वर्गीय राज्य में वापस लाना। स्वर्गीय राज्य में वापस। यूहन्ना 14 की पुस्तक में शुरुआती वचनों में
यीशु। और आप इसे केवल इस तरह जान सकते हैं, आत्मा में चलकर और सत्य की आत्मा से सुनकर, जो परमेश्वर के सजीव वचन का सच्चा अर्थ है, जो हमारे समर्पित जीवन में प्रकट होना चाहता है। देखिए, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपके अंदर है, अगर आपके पास यीशु और पवित्र आत्मा है। पिता की इच्छा थी कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा असीम स्वर्गीय राज्य मिले। यह इफिसियों 2 में है। बाइबल पढ़कर जानिए कि आपके अंदर क्या है। पिता की इच्छा थी कि हमें अभी धरती पर अनंत राज्य मिले। तो सुसमाचार का संदेश यीशु में नया जीवन पाने और पुराने को त्यागने का है। 2 कुरिन्थियों 5:17, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, नया आ गया है। आप फिर से जन्मे हैं आत्मा से, अब आप दुनिया में हैं। ध्यान दीजिए, आप दुनिया में हैं पर अब दुनिया के नहीं। आप दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं। यही है सत्य की आत्मा का रहस्योद्घाटन। आप दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं। तुम अभी भी दुनिया में हो क्योंकि तुम्हारा शरीर यहां है, पर उसे मृत कहा जाता है। यानी यीशु से पहले जो तुम्हारी इच्छाएं चाहते थीं वो सब मर गई हैं। तुम्हारा शरीर मृत है पर तुम दुनिया के नहीं हो, क्योंकि यीशु ने तुम्हें नया जीवन दिया है। तुम्हारा शरीर आत्मा को नहीं, आत्मा शरीर को ले जाती है। तुम दुनिया में हो क्योंकि तुम्हारा शरीर मृत है। तुम दुनिया के नहीं हो क्योंकि तुम आत्मा से जन्मे हो। इस तरह तुम स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर के राज्य में पृथ्वी पर रह रहे हो। यही तरीका है जिससे तुम अभी पृथ्वी पर स्वर्गीय स्थानों से रह रहे हो। इसका यही मतलब है। यीशु ने कहा कि वह तुम्हें दुनिया से निकाल कर अपना बना लिया। उसने हम सभी को दुनिया से निकाल कर अपना बना लिया है। वह मजाक नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि अविश्वासी लोग, हाँ, ज्यादातर चर्चों में अविश्वासी लोग इस पर भरोसा नहीं करते। अरे भाई, ये तो तर्क संगत नहीं है, और वे इसे विश्लेषण करना चाहते हैं, सरल बातों को मुश्किल बनाते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, है ना? यही धर्म है। धर्म हर चीज को समझना चाहता है। वे सब कुछ समझना और जानना चाहते हैं। देखो, अगर तुम ईश्वर की हर बात और अपने ईसाई जीवन की हर चीज समझते तो तुम्हारा ईसाई जीवन घटिया होता और उसे विश्वास नहीं कहा जाता। मैं हमेशा यही कहता हूं, इसे विश्वास नहीं कहा जाएगा, इसे समझ कहा जाएगा, क्योंकि तुम अपने ईसाई जीवन की हर बात समझते हो, पर इसे समझ नहीं, विश्वास कहा जाता है, क्योंकि रहस्य का क्षेत्र हमेशा प्रकटीकरण के क्षेत्र से बड़ा होता है, जो ईश्वर तुमसे कह रहा है। हमें अनजान चीजों के लिए भी हाँ कहना होगा। अगर आप स्वर्ग की अलौकिक शांति, प्रभु के असीम आनंद और पिता के प्रेम में चलना चाहते हैं, जो आपको पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है, तो आपको अनजान चीजों के लिए हाँ कहना होगा। बाइबल में यूहन्ना 14 कहता है, प्रभु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब आप समझेंगे कि परमेश्वर ने क्रूस पर क्या किया, जब आप समझेंगे कि ईसाई होने का क्या मतलब है, तब आप असीम प्रेम, आनंद और शांति में चलेंगे और इसे हर जगह फैलाएंगे। आप इसे फैलाएंगे और दुनिया की समस्याओं का समाधान बनेंगे। आप दुनिया के लिए प्रकाश बनेंगे। आप उसकी आत्मा के, उसके अतुलनीय प्रेम के विस्फोट बनेंगे, क्योंकि पूर्ण प्रेम का कोई मुकाबला नहीं, पूर्ण प्रेम का कोई मुकाबला नहीं है। मैं देख सबसे शैतानी, मैं देखता हूं सबसे ज्यादा, जिसे दुनिया दुष्ट कहती है। मैं देखता हूं सबसे पागल, विकृत लोगों को, बिल्कुल सीधे हत्यारे, एकदम हत्यारे जैसा मैं था, एक सीधा आत्मघाती हत्यारा। मैं ऐसा ही था। मैं बस एक खोया हुआ अनाथ था जो अपने पिता को नहीं जानता था। मुझे न नशे की, न शराब की, न ही सेक्स की कोई समस्या थी। मेरी समस्या थी पहचान की समस्या। मुझे नहीं पता था मैं वास्तव में कौन हूं। तो मसीह के लोगों, हमें क्या बताना चाहिए कि वे मसीह में कौन हैं? और समस्या यह है, चर्च और पादरियों को जागना होगा। अगर आप अलौकिक शक्ति में नहीं चल रहे तो आपको अपने चाल और पुत्रत्व को ईश्वर के राज्य के अनुरूप करना होगा। और आपको पादरी नहीं होना चाहिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर जूता फिट बैठता है तो पहन लो,
आपको पादरी नहीं होना चाहिए। अगर आप पूर्णता में नहीं चल रहे या उसका पीछा नहीं कर रहे तो आपको पादरी नहीं बनना चाहिए। आपको किसी भी कलीसिया का नेता नहीं होना चाहिए। भाई बहनों, आप धोखे में जी रहे हैं। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं इसे दोहरा रहा हूं। अगर आप धरती पर स्वर्ग का राज्य नहीं ला रहे और पादरी या शिक्षक हैं पर इसका पीछा नहीं कर रहे तो पश्चाताप करें और पद छोड़ें। या पश्चाताप करें और इसे अपनाएं, अपना चर्च पवित्र आत्मा को सौंप दें या फिर पद छोड़ दें। भाई, क्योंकि आपको किसी को नहीं सिखाना चाहिए। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको किसी को नहीं सिखाना चाहिए। भाई बहनों, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप धोखे में और वचन के विकृत अर्थ में जी रहे हैं और आप यीशु को अपने तरीके से मान रहे हैं। आप यीशु को अपने तरीके से मान रहे हैं और आपको किसी चर्च का पादरी नहीं होना चाहिए। और यह दुखद है कि हमारे देश के कुछ सबसे बड़े चर्च स्वर्ग के राज्य और पूर्ण प्रेम से बहुत दूर हैं, और वो है पूर्ण प्रेम। लेकिन पता है क्या मैं कहना चाहूंगा? मेरे पास एक उत्साहजनक बात है। जानते हो क्या? प्रभु ने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां उसके सच्चे बच्चे जो पूरी तरह समर्पित हैं, पहले राज्य की खोज करते हैं, वे यहां हैं। हम अब यहां हैं, हम मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और मैं आपको यह बताऊंगा, कोई धार्मिक आलोचक स्वर्ग से जुड़े सच्चे बेटे बेटियों को नहीं रोक सकता। मैं सम्मानित हूं। मुझे गर्व है कि मैं दुनिया भर के भाई बहनों को शक्ति देने का माध्यम बन रहा हूं। चलो, अब यह तो बस शुरुआत है। एक सच्चा नेता जैसा यीशु के जीवन में देखा, दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यीशु ने बोला, यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, उन्होंने कहा, महान, उन्होंने कहा, तुम वही चमत्कार करोगे जो मैं करता हूं और उससे भी बड़े, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। इस तरह पुत्र पिता की महिमा करेगा और दिखाएगा कि वह कैसा है। मेरे नाम से कुछ भी मांगो वह हो जाएगा। यीशु बता रहे थे कि उनके शिष्य उनसे भी आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि सच्चा नेता दूसरों को परमेश्वर के बुलावे से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। आगे, सच्चा नेता वही देखता है जो परमेश्वर उनमें देखता है, उनका उद्देश्य और मूल्य। वे गलतियां नहीं देखते। वे यह नहीं देखते कि वे क्या नहीं कर रहे। वे देखते हैं कि वे मसीह में कौन हैं और उन्हें इस समझ तक लाते हैं। यह चर्चों के बारे में नहीं है, यह पूर्ण प्रेम बनने के बारे में है। यह कुछ बनने के बारे में है, यह पूर्ण प्रेम बनने के बारे में है। मसीह का शरीर और वे भाई बहन जो यीशु को नहीं जानते, सच्चा चर्च, सच्चा समुदाय, सच्चा पंचगुना अब धरती पर सच्चे पुत्र पुत्रियों को तैयार कर रहा है जो उन्हें पिता को गहराई से जानना, उसके प्रेम में रहना और उसकी उपस्थिति से कार्य करना सिखा रहे हैं और यीशु की सभी बातों पर विश्वास करना। और यीशु की सभी बातों पर विश्वास करो। इन शक्तिहीन चर्चों के दिन अब समाप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। परमेश्वर ने नेताओं और चर्चों को उजागर कर दिया है। चर्च को कभी शक्तिहीन नहीं होना चाहिए था। हर चर्च जो अलौकिक में नहीं चल रहा वह अवैध है, क्योंकि वह स्वर्ग के राज्य को प्रकट नहीं कर रहा। आप परमेश्वर के राज्य के साथ संरेखित नहीं हैं। आप राजा के साथ संरेखित नहीं हैं, क्योंकि यीशु का हर कार्य अलौकिक था और जैसा वह है वैसे ही हम भी हैं। कर्मों के बिना विश्वास मृत है। यीशु के बारे में हर बात, जैसा चारों सुसमाचारों में दिखाया गया, अलौकिक थी। वह प्रदाता था, चिकित्सक था, मुक्तिदाता था, वह सत्य था, वह सत्य है, वह जीवन है। जब यीशु बोलते थे तो सब कुछ जीवंत हो जाता था। और जैसे वह हैं वैसे ही हम इस धरती पर हैं। मैंने अपने समर्पित जीवन में हजारों चमत्कार देखे हैं। मेरे पास वीडियो हैं, सबूत हैं, प्रमाण हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट और सब कुछ। मुक्ति, चंगाई, भविष्यवाणी के वचन। मैं उसका 80% भी नहीं बताता जो ईश्वर रोज मेरे द्वारा करते हैं। यह कुछ लोगों को चौंका देगा, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा,
मैं आपको यह बताऊंगा, 2 साल से मैंने कोई सेवकाई नहीं की है। मैंने यीशु में जीवन जिया और उनके प्रेम को अपने क्षेत्र में प्रकट किया। मेरा काम स्पष्ट है, ईश्वर के बचे लोगों को उठाना, सच्चे बच्चों को पिता से मिलाना। तो यह सामान्य बात है, यह सामान्य है, यह सामान्य है। कोई डर ना हो, जीवन मृत्यु से मोह ना हो, आत्मा में जिएं, उसका गौरव दिखाएं, जहां जाएं शांति फैलाएं, दया करें जैसे हम पर हुई, उसके वचन को देह में प्रकट करें। जो थोड़ा मैं जानता हूं, मैं देह में प्रकट होता हूं, मैं वह वचन देह में बन जाता हूं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 में शायद 27 से इस बारे में बात है। कहता है, तुम सोचते हो शास्त्र खंगालने से अनंत जीवन मिलेगा, पर तुम मेरे पास आने को तैयार नहीं। मुझ में ही अनंत जीवन है। बिना यीशु को जाने, उसके प्रेम में रहे, आज्ञा माने, उसकी उपस्थिति अनुभव किए, वचन सिर्फ धार्मिक बनाएगा। दुनिया को और शक्तिहीन धार्मिक लोगों की जरूरत नहीं है। स्वर्ग के बच्चों को यीशु की तरह जीवित वचन को प्रकट करना है। हम भी इस धरती पर यीशु में विश्वास करते हैं। विश्लेषणात्मक, राक्षसी और तार्किक सोच को हमारे भीतर रहने वाले असीम ईश्वर में विश्वास के रास्ते में न आने दें। हम में से हर एक, हम सभी को दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है। अगर आप स्वर्ग के बच्चे हैं तो हम सभी को बीमारों पर हाथ रखना चाहिए। हम सभी को मृतकों को जीवित करने के लिए बुलाया गया है। जब आप घर से बाहर निकलें तो हर जगह पूर्ण प्रेम प्रकट करें और चमकें। और अगर आप कहीं नहीं जाते तो अपने घर में ही उसके राज्य को प्रकट करें। आइए जीवन के शब्दों को बोलना शुरू करें। अपने आप से बाहर सोचना शुरू करें। आप अपने लिए जीने के लिए नहीं बने हैं। अपने लिए जीना, स्वार्थी जीना, सिर्फ उतना अच्छा करना जितना कोई आपसे करे, यह प्यार नहीं है। यह प्यार नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्यार को नहीं जानते। इसका मतलब है कि आपके लिए प्यार यानी मुझे आपकी जरूरत है और मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप मुझसे करते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं करते तो मैं भी नहीं। अच्छा, जानते हो क्या, जिन लोगों को आप यह शक्ति दे रहे हैं वे आपके जीवन के मालिक बन गए हैं। सिर्फ प्रार्थना करने या 30 साल से चर्च जाने से यीशु आपके जीवन के प्रभु नहीं बनते। आप पादरी भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानना यानी उनके पूर्ण प्रेम में रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और अपने आप को त्यागना। मैं आपको यीशु को जानने का एक और अर्थ बताता हूं। आप कैसे जानते हैं कि कोई यीशु को जानता है? आप कैसे जानते हैं कि कोई सच में प्रभु को जानता है? कि वे निस्वार्थ प्रेम से चलें, अपने लिए न खोजें। वे अपने लिए नहीं खोजते। वे जहां जाएं शांति फैलाएं। वे वैसी ही दया दिखाएं जैसी उन पर की गई। वे जीवित वचन को अपने जीवन में उतारें। मत्ती 7:21, जो पिता की इच्छा पूरी करें वे स्वर्ग राज्य देखेंगे। अरे, यीशु किसकी बात कर रहे हैं? अरे, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। यीशु किसके बारे में कह रहे हैं? कई मेरे नाम से भूत भगाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे, पर मैं कहूंगा दूर हो जाओ। मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे कभी जुड़ा नहीं था, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। यीशु किसके बारे में बोल रहे हैं? वे जो चमत्कार करते हैं, अरे वे जो भविष्यवाणी करते हैं, अरे वे जो भूतों को निकालते हैं, और वह उनसे कहेगा मुझसे दूर हो जाओ। वह किसके बारे में बात कर रहा है? यह सत्य की आत्मा द्वारा दिया गया रहस्य उद्घाटन है। वे लोग जो हर दिन सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें। अगर आप इस श्रेणी में हैं तो अभी पश्चाताप करें और निस्वार्थ प्रेम में लौटें, अपना जीवन अर्पित करें। अगर आप इस श्रेणी में हैं तो चिंता न करें, आप पश्चाताप कर सकते हैं। आप अभी पश्चाताप कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनके बारे में यीशु बात कर रहे हैं, जो हर दिन सिर्फ अपने लिए जीते हैं। शायद वे चर्च गए, मंत्रालय चलाया, 30 साल पादरी रहे, चमत्कार किए, लेकिन अगर आप हर दिन अपने और परिवार के लिए जीने का इरादा रखते हैं और कहते हैं मैं बस अपना ख्याल रखूंगा, तो उसका प्रेम आप में कभी नहीं रह सकता। उसका प्रेम आप में कभी नहीं रह सकता। स्वार्थी इच्छाओं के साथ हर दिन जीते हुए आप प्रभु को कभी नहीं जान सकते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास 10, 15 या 30 चर्च नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने प्रार्थना नहीं की या पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया।
लेकिन अगर आप हर दिन स्वार्थी और आत्म केंद्रित रहे तो उसका प्रेम आप में कभी नहीं रह सकता। यह असंभव है। इसका मतलब है कि आप उसे नहीं जानते और वह इसी के बारे में बात कर रहा है। वह उन लोगों की बात कर रहा है जो ऐसे जीते हैं। उसका प्रेम निस्वार्थ है। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता। उसने स्वयं की रात में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे वही हैं जिनके बारे में वह बात कर रहा है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। वे अभी स्वर्ग का राज्य देखेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, स्वयं को नकारा और निस्वार्थ जीवन जिया। वे हर दिन राज्य की खोज, दुनिया के लिए प्रकाश बनने और हर मिलने वाले को प्रेम देने के लिए जागते हैं। कैसे हो? यह प्रार्थना भी नहीं होनी चाहिए। कैसी हैं आप मैडम? सब ठीक चल रहा है। मैं आपसे प्यार करता हूं। ठीक है, अच्छा, भगवान आपका भला करे। कैसे हो आप? यीशु, उनकी शांति फैलाओ। मत्ती 5। शांति स्थापित करने वाले परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। दया दिखाओ जैसे तुम पर दया की गई। बाइबल कहती है कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। कोई तुम्हारा कोट ले जाए तो उसे अपनी कमीज भी दे दो। क्या आप ऐसा करते हैं? मैं ऐसा करता हूं। मैं ऐसा करता हूं। मेरे सिर पर 3 बार मुक्का मारा गया मेक्सिको में, एक आदमी के लिए प्रार्थना करते हुए कि उसे नया कूल्हा मिले और यीशु उसका पैर ठीक कर दे। हर बार जब उसने मुझे मारा, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यार, मैंने कहा, भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो मुझे मारते मारते थक गया और चला गया। मुझे अफसोस था कि वह ठीक नहीं हुआ। मुझे दुख था कि उसे नया कूल्हा नहीं मिला। मैं यहां अपने लिए नहीं हूं। मैं अपने लिए नहीं जीता। देखो, जब तुम अपने लिए जीते हो तो निराश होते हो, तुम हताश हो जाते हो। अगर तुम अभी भी अपने लिए जी रहे हो तो नाराज हो जाते हो। अगर तुम अपना जीवन त्याग दो और स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो कभी भी बुरा पल नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, यह संभव है। जो लोग मुझे 2 साल से ज्यादा जानते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरे पास कभी बुरा पल नहीं होता, कभी नहीं। और सैन डिएगो में मुझे जानने वाले हजारों लोग हैं। मैं हर जगह उसका प्यार, जीवन, शांति और अलौकिक शक्ति फैलाता हूं। हर दिन अनगिनत लोग मुक्त होते हैं, चंगे होते हैं और भविष्यवाणी का अनुभव करते हैं। मैं हर दिन उसमें जीता हूं और उसके राज्य को प्रकट करता हूं। मैं सेवकाई नहीं करता, मैं बस लोगों से प्यार करता हूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप किसी मंत्रालय में योगदान दे रहे हैं या चर्च में दशमांश दे रहे हैं तो इसे ध्यान से सुनें। अगर आप मृत मिट्टी में बीज बो रहे हैं, यानी ऐसे चर्च में जो अलौकिक कार्य नहीं करता, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता, बीमारों को चंगा नहीं करता और पादरी में बदलाव नहीं देखता। अरे, इफिसियों की किताब के 4 अध्याय में अगर चर्च का पादरी या नेता आपको सेवा के काम करने के लिए सशक्त नहीं कर रहा है तो उस चर्च को छोड़ दें। उस चर्च से दूर हो जाएं और उसे दशमांश देना बंद कर दें। वह परमेश्वर की धरती नहीं है। वह परमेश्वर की धरती नहीं है। वह बंजर धरती है जो इंसान में जा रही है, परमेश्वर में नहीं। अगर चर्च आपको मसीह की पूर्णता जानने में मदद नहीं कर रहा या वे खुद अलौकिक शक्ति और पवित्र आत्मा की आग में नहीं चल रहे तो उस चर्च से दूर हो जाएं। वह चर्च आत्मिक रूप से मृत है और परमेश्वर के राज्य से असंरेखित है। सैन डिएगो के सबसे बड़े चर्च मेरे शहर में स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के पूर्ण प्रेम से असंरेखित हैं। और मैं जानता हूं कि प्रभु के ये शब्द आपको पूर्ण सत्य में चलने और कुछ चीजें हटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शायद कुछ लोग हैं जो बस धोखे में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके लिए प्रार्थना न करें। उन नेताओं के लिए प्रार्थना करें, उन चर्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य से असंरेखित हैं। देखो, परमेश्वर हम सभी में विस्फोट करना चाहता है। परमेश्वर हम सभी में विस्फोट करना चाहता है। हम सब अभिषिक्त हैं। हम सब अभिषिक्त हैं। यह कभी एक व्यक्ति का शो नहीं होना था। हम सभी में स्वर्ग के राज्य की असीम शक्ति, पवित्र आत्मा की आग रहती है। हमें बस इस सत्य पर विश्वास करना है और उसे जीना है। याद रखें, मसीह की देह, आपको वचन को जीवन में उतारना है और आपको पवित्र आत्मा के जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। पवित्र आत्मा, गलातियों 5, इसे आत्मसात करें। 1 यूहन्ना अध्याय 4, इसे आत्मसात करें। आपकी पहचान परमेश्वर की संतान के रूप में यूहन्ना 14:17 और इफिसियों 1:3 में है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं मसीह में स्वतंत्रता के लिए, कुलुस्सियों पढ़ें और उसे आत्मसात करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जीना है, मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ें। धन्य वचन।
यार, यीशु अपने शब्दों में बता रहे हैं कि हमें कैसे जीना और चलना चाहिए। अरे चलो अब, ब्रह्मांड का असीम ईश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अरे यहूदा का सिंह, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग, और वह हम सभी में वास करता है। तुम इसे कभी मत भूलना। वह यहूदा का सिंह है और अपने सच्चे बच्चों के अंदर रहता है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, स्वयं को नकारा है और राज्य की खोज कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन ने यह नहीं कहा कि पहले अपने बच्चों, रिश्तों या पति की खोज करो। नहीं, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले खोजो। यदि तुम पहले परमेश्वर का राज्य खोजोगे तो सब कुछ जुड़ जाएगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही क्रम में आ जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, लेकिन पता है क्या? जानते हो कौन जानता है हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है? हमारी शुरुआत और अंत, ब्रह्मांड के जीवित परमेश्वर, राजा यीशु, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता, जो समय के आरंभ से ही हमारी शुरुआत और अंत जानता था, वह सब कुछ जानता है। तो चलो रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ते हैं। अरे तुम्हें पता है क्या? क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, तो क्या पता है? मेरे पिता जानते हैं। इसीलिए मुझे राजा यीशु और मेरे अंदर के जीवन को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि मेरा तरीका 90% यीशु, 1% मैं फिर भी काम नहीं करता। यह अभी भी काम नहीं करता। तो मसीह का शरीर, मैं आप सबसे प्यार करता हूं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं। अरे इसे अपने पेज पर शेयर करें, टैग करें उन लोगों को जिन्हें सुसमाचार की पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है। याद रखें, अलौकिक शक्ति के बिना चलने वाले चर्च अवैध हैं। आप अवैध हैं और मसीह की पूर्णता में नहीं चल रहे हैं। और अगर आप इसका पीछा नहीं कर रहे तो आपको पश्चाताप करना चाहिए या अपना चर्च छोड़ देना चाहिए। अपना चर्च एक सच्चे चरवाहे को दे दो जो प्रभु को जानता है। सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे और पवित्र आत्मा की आग में नहीं चल रहे तो आपको पादरी नहीं बनना चाहिए। आप पश्चाताप कर सकते हैं, हाँ पश्चाताप कर सकते हैं। हम सब पश्चाताप करके फिर इसके पीछे जा सकते हैं, लेकिन आपको किसी चर्च का पादरी नहीं होना चाहिए। आपको किसी का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को पूर्ण सत्य की ओर ले जाने की जरूरत है। आप खुद भ्रमित हैं और आपको पूर्ण सत्य की ओर ले जाने की आवश्यकता है। अगर आप केवल समझने और दोहराने के लिए वचन पढ़ रहे हैं, भाई आप धोखे में हैं। वह वचन आपके लिए है ताकि आप उसे जानें और उसके पीछे जाएं, उसे जानें और समझें कि वह आपके अंदर कौन है और उसके राज्य को प्रकट करें। आओ सुनो, आपको परमेश्वर का वचन सिर्फ यह जानने के लिए पढ़ना चाहिए कि आप उसमें कौन हैं और उसके राज्य को धरती पर प्रकट करें और पूर्ण सत्य में चलें। अगर आप सत्य में चलते हैं तो कोई भी शैतानी झूठ आप पर नहीं चढ़ेगा। अगर आप पूर्ण सत्य में चलते हैं और यीशु के पीछे जाते हैं और परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो कोई शैतानी झूठ आप पर नहीं चढ़ेगा। पवित्र आत्मा आपको पवित्रता और धार्मिकता में एक असंभव जीवन जीने के लिए अलौकिक शक्ति देगी। हाँ चलो अब, अनुग्रह आपको वह सिद्ध जीवन जीने का सामर्थ्य देता है। याद रखें, इफिसियों की पुस्तक के 4 अध्याय के अंत में हम सब उसके प्रेम में सिद्ध हो गए हैं। मैं आप सबसे प्यार करता हूं।